चिक्की स्टोरी। एक गांव में श्वेता नाम की एक औरत रहती थी। वो बहुत घमंडी थी क्योंकि वो बहुत बड़े घर की थी। उसके घर में सिर्फ एक उसकी सास और उसका पति ही रहता था, पर श्वेता कोई भी काम नहीं करती थी। माँ जी देखिए, मैंने अपने घर में कभी काम नहीं किया है तो मैं यहाँ कैसे करूँ। और वैसे भी मेरे घर में तो नौकर चाकर लगे थे, पर यहाँ सिर्फ आप ही हैं तो आपको ही ये घर संभालना पड़ेगा। ठीक है बहू, मैंने कब कहा कि तू काम कर। मैं पहले भी करती थी और आगे भी कर लूँगी। तू अपने कमरे में जा, आराम कर। जब खाना बन जाएगा मैं तुझे खाने के लिए बुला लूँगी। श्वेता की सास बहुत सीधी सादी औरत थी, इसलिए वो श्वेता को कुछ भी नहीं कहती थी। वो अपने घर का काम सारा आराम से करती थी, पर फिर भी श्वेता अपने पति से अपनी सास की बुराई करती थी। देखिए, घर का सारा काम मैं करती हूँ, माँ जी दिन भर आराम करती हैं। आप माँ जी से कुछ कहते क्यों नहीं? गर्मी तो मुझे भी लगती है। श्वेता अपने पति से झूठ बोलती रहती थी। पर श्वेता, माँ की अब उम्र हो गई है। अगर वो काम नहीं भी करती तो क्या हुआ, तुम कर लिया करो। वैसे भी हम तीन ही लोग होते हैं, कितना खाना बनता है हम दोनों का और माँ का। श्वेता का पति हमेशा अपने माँ की साइड लेता था, क्योंकि उसे पता था कि उसकी माँ ही सारा काम करती है। माँ, मुझे माफ़ कर दो, पर मैं क्या करूँ। श्वेता कोई काम नहीं करती, तुम्हें अब भी इस उम्र में काम करना पड़ता है। अरे बेटा, इसमें माफ़ी की क्या बात है। जैसे तू मेरा बेटा है, वो भी मेरी बेटी की तरह है। अगर मैं तुम दोनों के लिए खाना बना भी दूंगी तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तू जा, आराम कर जाकर। श्वेता बहुत चालाक थी और बहुत घमंडी भी थी। वो जब ये देखती थी कि उसका पति खड़ा है तो वो अपनी सास को हटाकर खुद चूल्हे के पास बैठ जाती थी और अपने पति के जाने के बाद अपने सास से कहती थी, माँ जी, चूल्हा बाहर जाकर जलाया करो। घर में ऐसे ही गर्मी होती है, चूल्हा जलने के बाद और भी गर्मी हो जाती है। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। आज मैं यहाँ खाना बना लेती हूँ, कल से बाहर बना लूँगी। श्वेता की सास श्वेता की बदतमीजी के बाद भी उससे कुछ भी नहीं कहती थी। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन श्वेता की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो जाती है और वो बेहोश हो जाती है। ये देखकर श्वेता की सास बहुत ज़्यादा डर जाती है। वो उसे डॉक्टर को दिखाती है। डॉक्टर के जाने के बाद श्वेता की सास दिन रात उसकी सेवा करती है। ये देखकर श्वेता को अपनी गलती का एहसास भी हो जाता है। वो ये देखती है कि मेरी इतनी बदतमीजी के बाद भी मेरी सास मेरे साथ इतना अच्छा करती है। माँ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। आप लोग कितने अच्छे हैं और मैंने आपको गलत समझा। मेरी इतनी बदतमीजी के बाद भी आपने मेरा कितना ख्याल रखा। अगर कोई और होता तो मुझे पूछता तक के भी नहीं। श्वेता बेटा, मैंने हमेशा तुझे अपनी बेटी की तरह माना है। तू अभी नादान है। अगर तुझसे कोई गलती हो गई है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने तुझे माफ़ किया। अब तुम सही से मेरे घर में रहना। श्वेता को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और उसकी सास उसको माफ़ कर देती है। ये देखकर उसका पति भी अब खुश हो जाता है और वो लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं।